की जान लेने पे आ जाता था। ज्ञान भाई और राय स्टार रोज शाम को गांव के चौराहे पर मिला करते थे और घंटों साथ बिताया करते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि राय स्टार कभी पहले जैसा खुश नहीं हो सका। वो पूरा बदल सा गया था, ना टाइम पे खाना खाता और ना ही किसी के साथ खेलता, क्योंकि एक दिन राय स्टार और ज्ञान भाई चौराहे पे मिलने आए। उस दिन ज्ञान भाई बहुत खुश लग रहा था। राय स्टार ने पूछा, क्या बात है ज्ञान, आज तू तो बहुत खुश लग रहा है, लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? ज्ञान मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ऐसा ही कुछ समझ, क्योंकि मेरी जॉब लग गई है, वो भी चमनपुर शहर में। तुझे मालूम है ना, वहाँ जाना सभी का सपना होता है। राय स्टार के चेहरे की खुशी गायब हो गई। उसने बोला, अब तो तू मुझे भूल जाएगा ज्ञान, चल अच्छा है। कब तक मेरे जैसे बेरोजगार के साथ बैठेगा? शहर जाएगा तो कुछ पैसे कमाएगा। ज्ञान भाई ने बोला, अरे नहीं यार, तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू तो बचपन का दोस्त है। चल अब मैं चलता हूँ, कल सुबह वाली ट्रेन पकड़कर मैं चला जाऊंगा। इतना कहकर ज्ञान घर जाने लगा। राय स्टार की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपने से दूर जाते हुए देख रहा था। ज्ञान भाई शहर चला गया। कुछ दिन बीत गए। राय स्टार और ज्ञान भाई शुरू में बहुत बातें करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बातें कम होने लगी। कभी कभी तो महीने में एक बार भी ज्ञान का कॉल नहीं आता था। राय स्टार को अब ऐसा लगने लगा था कि शायद वो अब अमीर बन चुका है और मेरे से बात करने के लिए ज्ञान के पास टाइम नहीं है। लेकिन राय स्टार को सच्चाई मालूम नहीं थी। राय स्टार अब भी रोज चौराहे पर ज्ञान भाई का इंतजार करता था कि शायद वो लौट कर आ जाए, लेकिन ज्ञान नहीं आया। सुबह के 7 बज रहे थे। राय स्टार अभी तक सोया था। तभी राय स्टार के फोन में एक कॉल आया। राय स्टार की नींद खुल गई। वो आंख मलते हुए उठा और फोन चेक किया। अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि ज्ञान का कॉल आया था। राय स्टार जल्दी से कॉल उठाकर बोलता है, कैसा है मेरे भाई, 1 साल बाद तेरा कॉल आया है। सामने से बस छोटा सा जवाब आता है, तू जल्दी से चौराहे पर आ जा, मैं वहीं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। राय स्टार का दिल जोर से धड़कने लगता है। राय स्टार बिना मुंह धोए दौड़ते दौड़ते गांव के चौराहे पर पहुंचा। वहां पर ज्ञान भाई उसका इंतजार कर रहा था। राय स्टार ने ज्ञान भाई को जोर से गले लगाया और बोला, क्या यार, मैं रोज तेरा इंतजार करता हूँ, लेकिन तू आता ही नहीं है। ज्ञान भाई ने बोला, हाँ यार, मैं काम में बहुत बिजी हो गया था, लेकिन किसी तरह टाइम निकाल कर बस तुझसे मिलने आया हूँ। अभी आधे घंटे में मैं फिर से शहर जा रहा हूँ, बस तुझसे मिलने के लिए आया था। राय स्टार की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वो अपनी आंखों के सामने फिर से अपने दोस्त को जाते हुए देख रहा था। तभी राय स्टार को ज्ञान के पापा का कॉल आता है। उसके पापा रोते रोते बोले, राय स्टार बेटा, तुम जल्दी हमारे घर आ जाओ। राय स्टार सोच में पड़ गया कि आखिर उसके पापा रो क्यों रहे थे। राय स्टार जैसे ही ज्ञान के घर पहुंचा, वो हैरान हो गया। उसके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। राय स्टार दौड़ के अंदर गया। तभी उसकी रूह कांप गई। उसके सामने ज्ञान की लाश पड़ी हुई थी। राय स्टार रोते रोते उसके पापा से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है अंकल, ज्ञान अभी तो मुझसे मिलने आया था और उसने बोला था कि वो